दिव्या स्टाइल्स। हाँ, इससे आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये सोना भी दिखेगा उसी में। हाँ। Hello and welcome back to another vlog and this vlog is so close to my heart because of her। जो स्क्रीन पे आप लेडी देख रहे हो वो टोटली स्ट्रेंजर थी हम लोगों के लिए। हमारे होटल से जस्ट इनके पास में एक छोटी सी इन्होंने शॉप खोल रखी थी जहाँ पर ये मोमो बनाती थी, चाय बनाती थी और सब्जी और रोटी भी बनाती थी। हम लोगों ने इनके हाथ की सब्जी और रोटी खाई। दैट वॉज सो डिलीशियस, सो यम्मी। इनसे मिलकर के इतना अच्छा लगा ना। कहते हैं ना कभी कभी अनजान रास्तों पे अनजान लोग मिल जाते हैं जिनसे हमारा इतना अच्छा नाता हो जाता है कि दिल नहीं करता है उनसे दूर जाने का। ऐसे ही हमारे रास्ते में एक इनसे मुलाकात हुई। हमारा दिल मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बस जाऊँ नहीं इनके पास से। इनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। 2 मीटिंग हुई थी हमारी आंटी से बट दिस वॉज सो क्लोज टू माई हार्ट। क्या हुआ? अच्छा ऐसा और राम इतना भी ना रू। और याद आ रही आंटी की आलू मम्मी की याद आ रही क्या? और जब मैं उनको बाय बोल रही थी ना उनकी आंखों में भी मैंने ऐसे ही आंसू देखे थे। उसके बाद मुझे भी रोना आ गया। ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं तो फिर दूर आने में बुरा लगता है फिर। और क्या। अच्छा वैसे पहाड़ों पे लोग अच्छे होते हैं लेकिन कुछ तो हमेशा अपवाद रहेंगे, लेकिन कुछ तो बहुत लोग अच्छे होते हैं। चलो फिर आएंगे तो फिर आंटी से मुलाकात। नहीं तो आंटी जी तुम्हें मिल ही जाएंगी। अब आंटी को बता दिया है? ठीक है, हाँ आंटी को बता दिया है। चलो अच्छा बस करो, अब ना रोए हैं। वहाँ से जाने का दुख तो था ही पर क्या कर सकते हैं, जीवन है, चलते जाना है। कोई नहीं, फिर आएंगे, फिर से मुलाकात करें। ऐसे ही कुछ यादें हो जाती हैं जो हमें उस जगह की याद दिलाते हैं और आने के लिए मजबूर करते हैं हम, ताकि हम वहाँ पर फिर से आएँ और फिर से उस जगह को, उन लोगों को महसूस करें। बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरीके से हमारे दिन की शुरुआत होती है और हम लोग निकलते हैं अब दार्जिलिंग से हमारे गंगटोक की ओर। बगल में हमारे ये ट्रेन जा रही थी, देख करके बड़ा ही बुरा लगा। इतना इसका धुआं था, बस जहाँ से ये गुजर रही थी ना बस स्मोक और पोल्यूशन के सिवा कुछ नहीं हो रहा था। पर कोई नहीं, ये धुआंधार वाली ट्रेन थोड़ी ही देर के लिए है, फिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे जिनको आप लोग आनंद लीजिए। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी ही देर में। सिर्फ आपको हरियाली हरियाली सुंदर सुंदर रास्ते दिखेंगे, तो अब आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। दुल्लू कितना बचा है अभी? अब बचा होगा करीब वही 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर। 35 हम लोग चले आए हैं। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी भी, लेकिन हल्की हल्की धूप आ रही है बीच बीच में, लेकिन मौसम इतना अच्छा है। अभी आप लोगों को दिख रहा है सच छाँव छाँव से। इस तरफ भी सारे पेड़ है, इस तरफ भी पेड़ है, बट हल्की हल्की धूप है। धूप तो पहाड़ों में आती और जाती रहती है। जब हम लोग निकले थे 12 बजे के आसपास तो इतना अच्छा मौसम था और हम लोग एकदम टॉप पे थे दार्जिलिंग में। तो अब हम लोग जा रहे हैं गंगटोक। तो गंगटोक के लिए मतलब पूरा डाउन जाना पड़ रहा है। पता नहीं वापस से ऊपर चढ़ना पड़ेगा कि नहीं, पता नहीं, लेकिन अभी के लिए हम लोग डाउन जा रहे हैं। तो तब इतने पहाड़ आ जा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और जैसे ही गाड़ी टर्न करती थी इतनी अच्छी हवा लगती थी, ठंडी। और जितना ही नीचे जा रहा ना कान उतने बंद हो रहा है ना, कान बंद हुआ ना, इतनी तेज कान बंद हो जाते हैं कि मतलब जल्दी खुले ऐसा लगता है। मतलब जितनी बार भी गाड़ी, काफी हम लोग शायद नीचे जा रहे हैं। वेलकम टू सिक्किम गाइज। और सिक्किम में हमारा स्वागत हुआ कुछ इस तरीके से। वहाँ पर हो रही थी बारिश, बहुत तेज़ नहीं थी बट हाँ बारिश हो रही थी हल्की हल्की। मौसम काफ़ी शानदार लग रहा था, दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट बारिश में थोड़ा सा अनकन्वीनियंट हो जाता है, बट कोई नहीं, चलता है। तो इस तरीके से हमारा वेलकम हुआ सिक्किम में।
यहाँ तक तो हम लोग बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। बट इसके बाद जो हुआ वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग 14 की रात को पहुँचे थे और 14 की रात से ही सोना की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। सोना की तबीयत बहुत बिगड़ने लग गई थी। उसको वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो गई थी, उसको ऐसे लूज़ मोशंस आना स्टार्ट हो गए थे। 15 की पूरी दिन उसको ये प्रॉब्लम रही, सारा दिन उसको वॉमिटिंग आई। हम लोग यहाँ से बहुत सारी मेडिसिन लेकर के गए थे, लाइक लिटरली वॉमिटिंग की, फीवर की, लूज़ मोशन की, आई एलर्जी, मतलब सब कुछ हम मेडिसिन लेकर के गए थे। इवन डॉक्टर के पास कंसल्ट करके हम लोगों ने वो सारी मेडिसिन ली थी कि डॉक्टर वी आर ट्रैवलिंग हेयर एंड द वेदर इज़ लाइक ऐसा ऐसा रहेगा, उनको सब कुछ हम लोगों ने बताया था। उसके बाद हम लोग मेडिसिन लेकर के गए थे, बट स्टिल सोना को प्रॉब्लम हो गई। 15 को प्रॉब्लम रही। हम लोगों ने सोचा कि शायद जो मेडिसिन हम लोग लेकर के आए उससे ठीक हो जाएगा, बट नहीं। हम लोगों को 15 को सारा देखा, मन को शांति नहीं मिली। फिर हम लोग 16 को गए डॉक्टर को दिखाने के लिए, जो गैंगटोक के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर थे। हम लोग वहाँ गए, डॉक्टर पेरीवाल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। वहाँ पर जाकर के हम लोगों ने उसको दिखाया। इसको उन्होंने बोला कि इसको डायरिया हो गया है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, थोड़ा बहुत बाहर की चीज़ें, क्योंकि सोना को मैंने कभी भी आज तक बाहर का कुछ भी नहीं दिया था। बट ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है। हम रात भर लिटरली इसको गोदी में लेकर के सोते थे। अभी आप ये गैंगटोक की गली देख रहे हो, रात के करीब मुझे लगता है 2:30 से 3 बज रहे होंगे। आप देख रहे हो एकदम सन्नाटा, एकदम सन्नाटा, कुछ भी एक भी साइकिल तक नहीं दिख रही है आप लोगों को रोड पे, क्योंकि हमें इसको रात भर लेके गोदी में बैठना पड़ता था। इसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी बेड पे लेट करके, सो हमें इसे गोदी में ही सुलाना पड़ता था कुछ इस तरीके से। रूम को भी थोड़ा वेंटिलेशन करते थे, तो इसको से पूरा ढक करके थोड़ा सा फ़ैन चलाते थे। हम ब्रेकफास्ट करने भी नीचे नहीं जा पाते थे, लंच भी हमारा रूम में ही आता था। तो कुछ इस तरीके से हमारे 15 और 16 बीता। फिर हम लोगों ने 16 को इसको डॉक्टर को दिखाया। फिर हम MG रोड गए थे सबसे पहले इसकी मेडिसिन लेने ही, मेडिकल स्टोर पे ही। तो ये हमारी कुछ मेडिसिन थी। सबसे पहले सुबह ही हम लोग मेडिसिन लेने गए। 16 को लगा कि शायद थोड़ा सा इसको आराम मिलेगा, दिखा करके मेडिसिन देना स्टार्ट किया। डॉक्टर के पास उनसे कॉल पे भी हमने बात करी कि ऐसा ऐसा इसकी रिकवरी चल रही है। डॉक्टर साहब उन्होंने बोला था कि इसको 17 की शाम तक थोड़ा आराम मिलेगा। तो हमारा 15, 16 और 17 ऐसे हमारे दिन बीतते गए और हमारे 3 दिन ऐसे ही चले गए। हम होटल में थे, गैंगटोक में थे, बट हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया था। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया था। सोना को देख करके हम लोगों का भी दिल ऐसा मतलब बैठा जा रहा था, इतना ख़राब लग रहा था उसको ऐसे बीमार देख करके। उसका फेस पूरा स्वेलिंग आ गई थी, पूरे फेस पे स्वेलिंग आ गई थी, हाथ पैरों में भी। तो हमें लगा कि शायद थोड़ा सा उसके पैर वगैरह से दर्द हो रहे होंगे, बिकॉज उसको लूज मोशंस भी हो गए थे, वॉमिटिंग भी हो रही थी। लिटरली उसने कुछ भी खाया नहीं था, तो थोड़ा वीक भी हो गया। तो थोड़ा नहीं, काफ़ी वीक हो गया था। लाइक एग्जैक्टली डॉक्टर ने बोला था कि उसको इन्फेक्शन हो गया है, डायरिया टाइप का हो गया था। तो मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम लोगों को 3 से 4 दिन फेस करनी पड़ी। ये किसका बच्चा है? डैडी का बच्चा है। और तुम सबसे ज़्यादा पारी किसको करते हो? मम्मा का सबसे ज़्यादा पारी करते हो। और सबसे ज़्यादा दुलारी किसको करते हो? डैडी को। और राजा बेटा किसका है ये? मम्मा का राजा बेटा है। तुम कहाँ पे हो अभी? कहाँ पे हो अभी तुम? बैठे? गैंगटोक में। गैंगटोक में। गैंगटोक में तो क्या हो गया? चुट्टू हो गई गैंगटोक में तुमको? चुट्टू कहाँ पे हो गई चुट्टू? यहाँ चुट्टू हो गई थी। अल्लाह उल्टी आ गई थी ना राजा बेटा को, इसलिए। अब मेरा सोना धीरे धीरे सही हो रहा है। सही हो रहा है तुम समझतू? और समझतू तुम डॉक्टर के यहाँ उस दिन गया था, डॉक्टर ने कैसे चेक किया था तुमको? चेक कहाँ पे किया था? यहाँ पर कैसे चेक किया था? ऐसे ही चेक किया था। अच्छा, मम्मा को पीछे कर लो, यहाँ हैंड में पीछे कर लो। अच्छा नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे तुम्हारे पास में, कहीं नहीं जाएंगे।